अभी हम पढ़ेंगे भैया इस्लाम में खलीफा। इस्लाम में खलीफा का क्या है, क्या रोल है, क्या इसका हैसियत है, ठीक है ना। तो पहला बात है कि इस्लामिक राज्य का अंग क्या क्या है। तो इस्लामिक राज्य का अंग देखो, सबसे ऊपर तो खलीफा हो गया इस्लामिक राज्य में, उसके ऊपर उस राज्य का सुल्तान, उसके ऊपर सुल्तान को आ गया मतलब सलाह मशवरा वाले उलेमा जो कि पुरोहित हैं, उसके बाद सुल्तान के दरबारी लोग जिन्हें अमीर कहते हैं, और उसके बाद मिल्लत, सबसे अंत में क्या है, मिल्लत। अच्छा, इस्लाम के नेता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, खलीफा को। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं, है ना। खुदा का प्रतिनिधि किन्हें माना गया, खलीफा को। अच्छा, पैगंबर साहब ने अपना कोई अधिकारी नियुक्त किया था कि नहीं, नहीं। तो फिर पैगंबर ये मोहम्मद साहब के बाद फिर खलीफा कौन हुए भाई, तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जनसाधारण सभा ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना, ठीक है ना। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया। अबू बकर किस वंश के थे, तो अबू बकर उमैयद वंश का था, इसीलिए जो पहला खलीफा है किस वंश के कहलाए, तो पहला खलीफा उमैयद वंश के कहलाए। उमैयद वंश में कितने खलीफा हुए, उमैयद वंश में 18 खलीफा हुए। अबू बकर ने राजधानी किससे बनाया, मदीना को। अच्छा, अबू बकर के बाद दूसरा खलीफा कौन हुए, उमर। उमर को एक आदर्श खलीफा माना गया, हाँ, उमर को ही आदर्श खलीफा माना गया। उमर के समय किन किन विदेशी देशों पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तो देखिएगा, मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फारस आदि देशों पर। फारस पर किसके समय हुआ, उमर के समय। मेसोपोटामिया पर उमर के समय, इराक के पर उमर के समय, फिलिस्तीन पर उमर के समय, सीरिया पर उमर के समय, मिस्र पर उमर के समय। अच्छा, किसके शासन काल में जो ये साम्राज्य था, अरब साम्राज्य था, वो भारतीय सीमा मकरान सिस्तान तक फैल गया, तो उमर के समय में। अच्छा, बम्बई के थाना पर अरबों का पहला आक्रमण किस खलीफा के समय हुआ, तो खलीफा उमर के समय हुआ, ठीक है। लेकिन यह जो आक्रमण था, यह सफल हुआ कि असफल हुआ, तो जो यह आक्रमण था, यह जो आक्रमण था वो असफल हुआ, ठीक है। इसी वजह से क्या था कि जो उमर साहब है उन्होंने क्या किया, सिंध विजय का जो इनका वो था उसे छोड़ दिया, ठीक है। इसी कारण खलीफा ने सिंध विजय की आज्ञा नहीं दी, है ना। अच्छा, किस खलीफा ने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की, तो उमर ने ही अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। उमर ने कौन सी उपाधि धारण की, अमीर उल मोमिन की। अमीर उल मोमिन का क्या मतलब होता है, अनुयायियों का नेता, ठीक है। अब ये बताइए कि उमर के बाद अगले खलीफा कौन हुए, तो उमर के बाद अगले खलीफा उस्मान हुए। ये जो उस्मान थे ये कौन थे भाई, तो जो उस्मान थे वो मोहम्मद के 6 दोस्तों में से एक थे, 6 साथियों में से एक थे। जो मोहम्मद साहब थे उनके 6 साथी में से एक उस्मान थे। चौथे खलीफा कौन हुए, चौथे खलीफा अली हुए। अली ने मदीना के स्थान पर किसे राजधानी बनाया, तो अली ने मदीना के स्थान पर कूफा को यानी दमिश्क को राजधानी बनाया। कौन से खलीफा थे जिनका संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ, अली। अच्छा, अली ने पैगंबर मोहम्मद की जो बीवी आयशा को हराया, किस युद्ध में हराया, तो जंग जमल के युद्ध में हराया। जंग जमल को एक और नाम है, कौन सा नाम है, उष्ट्र युद्ध यानी बैटल ऑफ कैमल में पराजित किया। ये युद्ध हुआ कहाँ था, बसरा में, ठीक है। पांचवा खलीफा कौन हुए भाई, तो पांचवें खलीफा मुआविया हुए, मुआविया। अच्छा, किन्होंने खलीफा वंश को वंशानुगत बनाया, तो मुआविया साहब जो कि पांचवें खलीफा थे, खलीफा वंश को वंशानुगत बनाया। और इन्होंने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो इन्होंने अपना पुत्र याजीद को उत्तराधिकारी बनाया। अब आ जाते हैं उमैयद खलीफा के बाद अब्बासी खलीफा। तो अब्बासी खलीफा के पहले खलीफा कौन थे, अब्बुल अब्बास।
अब्बासी वंश में कितने खलीफा हुए? 37। अब्बासी खलीफाओं ने किसे राजधानी बनाया? बगदाद को। इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले किस वंश के खलीफा हुए? अब्बासी वंश के। इस्लाम का सबसे ज़्यादा प्रगति शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक किसके समय, किस खलीफा वंश में हुआ? अब्बासी में हुआ। अच्छा, किस खलीफा ने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने के लिए एक ज्ञान गृह की स्थापना की? तो खलीफा अल मामून ने, ठीक है ना। ज्ञान गृह को क्या कहा जाता था? तो बैत उल हिकमत कहा जाता था। अब्बासी खिलाफत का अंत किसने किया? मंगोल बादशाह हलाकू खान ने। हलाकू खान ने किनका हत्या करके अब्बासी खिलाफत का अंत किया? तो अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का वध करके अब्बासी खिलाफत का अंत किया। जब अब्बासी खिलाफत में इनका मृत्यु हो गया तो फिर इसके बाद खिलाफत कहाँ के सुल्तानों के पास चला गया? तो मिस्र के ममलुक सुल्तानों के यहाँ चला गया। और मिस्र के ममलुक सुल्तानों के बाद खिलाफत कहाँ चला गया? तो कुस्तुनतुनिया के ओटोमान सुल्तानों के पास चला गया। ठीक है।